ভোটের বাংলায় নীতিন নবীন দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে পরপর বৈঠক। দুদিনের রাজ্য সফরে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি গতকাল কৌশল বৈঠকে সংগঠনের জোর, স্থানীয় ইস্যু নিয়ে প্রচারের নির্দেশ নেতাদের। আর আজও দলের নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক সারলেন। নবদ্বীপ জোনের সঙ্গে মিটিং। ভোটের বাংলায় নীতিন নবীন দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে পরপর বৈঠক সারলেন। দুদিনের রাজ্য সফরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন গতকাল কৌশল বৈঠকে সংগঠনের জোর, স্থানীয় ইস্যু নিয়ে প্রচারের নির্দেশ নেতাদের। আজও দলের নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক। নবদ্বীপ জোনের সঙ্গে মিটিং। দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে একের পর এক বৈঠক শুরু করলেন। আজ সকালেই দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে যান। ভোটের বাংলায় নীতিন নবীন দুদিনের রাজ্য সফরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিলেন। পুজো দেওয়ার পর একের পর এক বৈঠক সারলেন। গতকালও বৈঠক করেছেন। কৌশল বৈঠকে সংগঠনে জোর দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন, স্থানীয় ইস্যু নিয়ে প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন নেতাদের। আর আজও দলের নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করলেন। দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে পরপর বৈঠক। দুদিনের রাজ্য সফরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন গতকাল কৌশল বৈঠকে সংগঠনের জোর, স্থানীয় ইস্যু নিয়ে প্রচারের নির্দেশ নেতাদের। গতকালও বৈঠক করেছেন। সেখানে কি হবে ভোটের কৌশল তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, সংগঠনে জোর দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন। আর আজও দলের নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করলেন। দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে সেই বৈঠক সারেন তিনি। নবদ্বীপ জোনের সঙ্গে মিটিং করলেন। দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়েই শুরু করলেন বৈঠক। দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে কি বললেন নীতিন নবীন, শুনুন। माँ के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त किया है। माँ काली हम लोग सबको अपना असीम आशीर्वाद दे कि जिस बंगाल को उसके सांस्कृतिक विरासत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, पश्चिम बंगाल की संस्कृति ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। आज उसी पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को चोट करते हैं। दुर्भाग्य है। और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी निश्चित रूप से एक सोनार बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद माँ से मांगा है। নবদ্বীপ জোনের সঙ্গেও মিটিং করেন তিনি। মিটিং শেষে কি বললেন শুনবো। और मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों को भरोसा दिलाता हूं कि आपने जो मेहनत किया है पिछले 4-5 वर्षों में, इस विपरीत परिस्थिति में आज जनता आपके साथ खड़ी है। पूरा पश्चिम बंगाल का एक एक व्यक्ति इस परिवर्तन में, इस लहर को आपके साथ लड़ने को तैयार खड़ा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 मई को बनने जा रही है। इस संकल्प को आपको लेके जाना। मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि एक होली हम लोगों ने मनाया है और एक होली 4 मई को भगवा होली मनाएंगे, क्योंकि उस दिन भगवा लहराएगा और पश्चिम बंगाल की जनता को हम सुरक्षित पश्चिम बंगाल बनाकर देने का संकल्प पूरा करने जाएंगे। ये चुनाव टीएमसी के भय से बाहर निकलने का चुनाव। जिस बंगाल को माँ, माटी और मानुष आज सपना दिखाया गया था, आज ये तीनों भय के साए में यहाँ के माता बहनें किस प्रकार से असुरक्षित हैं, ये हम सब कोई जानते हैं। किस प्रकार से यहाँ के जमीन का उपयोग घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए किया जा रहा है, उनको शरणार्थी बनाया जा रहा है। ये कहीं न कहीं इस माटी के साथ अपमान किया जा रहा है, इस माटी को असुरक्षित किया जा रहा है। और यहाँ का मनुष्य आज अपने घर के बाहर निकलने के पहले सोचता है कि कहीं न कहीं कोई अड्डा पे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमसे वसूली का बात करे। आज मकान बनाने वाले को लगता है कि मुझे पहले अपने मकान का हफ्ता वसूली देना होगा। ये जो निर्मम सरकार चल रही है, इससे हमें मुक्ति दिलाना है इस पश्चिम बंगाल को। आज देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा इसी पश्चिम बंगाल से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से घुसपैठियों का रास्ता खोल दिया गया है, जब हम फेंसिंग की बात करते हैं, हम जमीन मांगते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार से, तो जमीन देने में उनको हिचकिचाहट होती है। पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए
उनका जमीन फ्री रहता है। देश के कई राज्यों में हमारे जहां सरकारें रही, हम लोगों ने कई रोजगार के अवसर उत्पन्न किए, पर यहाँ की सरकार ने तो रोजगार छीनने का काम किया है, युवाओं को पलायन के लिए मजबूर किया है। और अब हम सबके लिए सामने इस लड़ाई को जनता के बीच में ले जाने का है। जनता पूरी तरह से खड़ी है, हमको अपने बातों को पूरी तरह से उनके साथ जोड़ कर करना। हमारा जो पूरी तरह से आरोप पत्र आएगा, जो विषय आएंगे, उसको एक एक विषय को जनता के साथ हमको लेके बताने का काम करना है। साथ ही साथ मित्रों, एक एक घर में संपर्क करना है, एक एक घर में हमें जाना है। हमारे उम्मीदवार भी जाएंगे और हमारा एक एक कार्यकर्ता जाएगा। हमारा घोषणा पत्र जब आएगा तो उन विषयों को, संकल्प पत्र जो आएगा, उस संकल्प पत्र के माध्यम से भी हमें जनता के बीच में अपने संकल्पों को लेके जाना है। मैं आज आप सबसे इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि अगला 25 दिन 30 दिन पूरी तरह से पश्चिम बंगाल को सुरक्षित पश्चिम बंगाल बनाने की लड़ाई लड़ना है। और इसलिए आपका एक एक समय, एक एक मिनट बहुत कीमती होगा।